2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने का मामला लगातार जोर पकड़ता जा रहा है और अब इसको लेकर बड़ा आंदोलन भी शुरू होने वाला है। जहां एक तरफ ये मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, 2 मई को सुनवाई होने वाली है। एक तरफ एसओजी लगातार धरपकड़ कार्रवाई कर रही है, लेकिन दूसरी ओर अब राजस्थान के युवाओं ने सड़कों पर उतरने की तैयारी कर ली है। हनुमान बेनीवाल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब शहीद स्मारक पर बड़ा आंदोलन होगा। आपने देखा होगा कि एसआई भर्ती को लेकर के 2 युवा टंकी पर भी चढ़े थे और बड़ा संघर्ष किया था। विकास बिधूड़ी हमारे साथ मौजूद है, जो 3 दिन तक आप टंकी पर भी चढ़े थे, लगातार संघर्ष किया। तो अब किस तरीके से ये जो संघर्ष है आपने आवाज उठाई है और बड़ा जो मुद्दा उठाया है, राजस्थान के जो युवा हैं वो भी लगातार मांग कर रहे थे, किरोड़ीलाल मीणा लगातार मांग कर रहे थे। अब किस तरीके से ये आंदोलन रहने वाला और आगे कहाँ तक चलेगा? सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे? जी सर, सबसे पहले मैं दानागिरी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि शुरू से किसी भी भर्ती परीक्षा का मामला हो, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी है और हर लाइव प्रोग्राम को, हर प्रदर्शन को, धरने को कवरेज किया है। मैं बताना चाहूँगा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो 2021 में 3 दिनों में आयोजित की गई, होनी थी 1 दिन में, लेकिन 3 दिनों में एक सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार के मामले को देखते हुए इन लोगों ने 3 दिनों में इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। 8 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, 4 लाख लगभग उपस्थित रहे। इस भर्ती परीक्षा में 2.5-3 सालों तक तो पर्दा डला रहा। जब हम टंकी पर चढ़े, हमने पूरी मजबूती से 2-2.5 साल लड़ाई लड़ी और हमें लगा कि यह भर्ती परीक्षा पूरे भ्रष्टाचार में, पूरे फर्जीवाड़े में हुई है। तो धरातल पर, सड़कों पर हमने कई दर्जनों धरने प्रदर्शन किए, लेकिन पुलिस हमें गिरफ्तार करती, जेल में डाल देती और 6-6 महीने के हम पर पाबंदी लगा देती। उपचुनाव को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए अब हमारे पास अंतिम रास्ता कुछ ऐसा बचा है कि हम सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाएं, और हमें मजबूरन होकर, लाचार और बेबस होकर पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा। 3 दिन तक भूखे प्यासे हमने अनशन करके मुख्यमंत्री जी को संदेश दिया कि इस इतने बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। आप ही की सरकार के मंत्री, आप ही की सरकार के अधिकारी लोग इसमें शामिल है। इस भर्ती परीक्षा में कार्रवाई आगे बढ़ती है, एसओजी अनुसंधान करती है और पाया जाता है कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो चुका और लीक करने वाले आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्य हैं। आरपीएससी के गढ़ से पेपर लीक होता है, वो भी 35 दिन पहले। एसओजी के बाद पीएचक्यू इस बात की पुष्टि करता है और राजस्थान सरकार के सबसे बड़े लीगल ऑफिसर, एडवोकेट जनरल, वो भी सहमति जताते हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। उसके बावजूद सरकार इस मुद्दे पर एक सब कैबिनेट कमेटी का गठन करती है और उसमें 6 मंत्री, कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और वो कैबिनेट मंत्री भी इस बात से सहमति जताते हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करना ही एकमात्र उचित विकल्प है। इतने 4 एजेंसियों के, 4 संस्थाओं के रिकमेंडेशन के बावजूद भी मुख्यमंत्री इस भर्ती परीक्षा पर फैसला रहने में विफल रहते हैं। मामला कोर्ट में चला जाता है और सरकार हमेशा कहती रहती है कि मामला सब जुडिस हो गया। कोर्ट भी बार बार लताड़ लगाता है और मुख्यमंत्री जी से, सरकार से पूछता है कि भाई आपने क्या एक्शन लिया। सरकार कहती है कि हमें समय चाहिए, 4-4 महीने का समय मांगते हैं। हाल ही में लगभग 1.5 महीने पहले कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाते हुए लगभग 2 महीने का समय दिया और आगामी सुनवाई 2 मई को होने वाली है। लेकिन पूरे 2 महीने होने को आए, लेकिन सरकार ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर कोई फैसला नहीं लिया है। इससे शर्मनाक वाकया कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ी तानाशाही कोई हो नहीं सकती, क्योंकि जिस भर्ती परीक्षा के लिए आप ही की सरकार के 6 कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं और हम मानते हैं कि कैबिनेट कमेटी पूरी सरकार का नेतृत्व करती है, या तो हम यह माने कि उस कैबिनेट कमेटी की कोई औकात ही नहीं है, और अगर औकात है तो मुख्यमंत्री जी को गुमराह फिर कर कौन रहा है। बड़ा वाकया है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह जजमेंट दिया है कि जो बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला है 2016 का, उसमें 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी। और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने जजमेंट देते हुए कहा कि किसी भी भर्ती परीक्षा में कितने अभ्यर्थी ईमानदार हैं, इस बात का राग अलापने की बजाय इस बात को वरीयता दी जाए, इस बात को प्राथमिकता दी जाए कि भर्ती परीक्षा पारदर्शिता के साथ हुई है या नहीं। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हाई कोर्ट बराबर लताड़ लगा रहा है, सरकार की एजेंसियां बराबर कर रही है, सरकार के मंत्री कह रहे हैं, सत्ताधारी मंत्री कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, लेकिन सरकार एकदम गूंगी भरी हो चुकी है। हमने किरोड़ीलाल जी के नेतृत्व में कई धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए। आखिर में किरोड़ीलाल जी भी कहते हैं कि मैं ज्यादा कुछ कहता हूं तो सरकारें नाराज हो जाती है
और अब हमें कहीं उम्मीद की किरण, आस की किरण आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी में दिखी और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि हम इस मुद्दे पर एक बड़ा हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और युवाओं को न्याय दिलाएंगे। यह लड़ाई सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा की नहीं है, हर भर्ती परीक्षा में युवाओं को ठगा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 19 में से 17 पेपर लीक हो गए, लेकिन उन 17 पेपर में से मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, ईओआरओ भर्ती परीक्षा के अलावा आपने कितने पेपरों में कार्रवाई की? एक भी पेपर में कार्रवाई नहीं की। ईओआरओ में एक एफआईआर दर्ज होती है, 27 लोगों की एक दिन में गिरफ्तारियां करते हैं और उस भर्ती परीक्षा को एसआई भर्ती के दबाव में रद्द कर दिया जाता है, जबकि एसआई भर्ती परीक्षा में दर्जन भर से अधिक एफआईआर हैं, 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 35 दिन पहले पेपर लीक हो चुका है। आपकी सारी एजेंसियां कर रही है, सरकार के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में सरकार के मंत्री शामिल है, उनकी महिला मित्रें शामिल हैं, सरकार के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में इन युवा बेरोजगारों की मांगों को दबाया जा रहा है, इनके साथ कुठाराघात किया जा रहा है और इसी को देखते हुए परसों से आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर आंदोलन किया जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है पूरे राजस्थान का युवा बेरोजगार जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर, पेपर लीक के नाम पर ठगा जा रहा है, जिस युवा बेरोजगार का गला घोटा जा रहा है, वो शहीद स्मारक पर उपस्थित होगा और कहीं ना कहीं हमें न्याय की उम्मीद है। अब ये आंदोलन कितना बड़ा चलने वाला है, क्योंकि सरकार अब ये कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है, तो फिर जो अभ्यर्थी हैं जो सिलेक्शन हुए हैं पढ़ करके, उनके साथ अन्याय हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे। सर यही तो बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ईमानदार अभ्यर्थियों से को ज्यादा प्राथमिकता देने की बजाय इस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए कि भर्ती परीक्षा पारदर्शिता के साथ हुई है या नहीं। हम मानते हैं कि कुछ अभ्यर्थी ईमानदार हैं, लेकिन जब 50% या लगभग 500 से अधिक फर्जी थानेदार इस राजस्थान में सब इंस्पेक्टर चुनकर जाएंगे जो एक पूरे थाने का मालिक होता है, और अगर वो 2 लाइन गलती से किसी मुलजिम के खिलाफ लिख देगा तो वो 20 साल की सजा भुगतेगा, तो उसका भुगतान कौन करेगा? ये राजस्थान गर्त में चला जाएगा और पूरे इस राजस्थान को बेचने का काम ये फर्जी थानेदार करेंगे। जो ये थानेदार 40-40 लाख रुपए देकर इस भर्ती परीक्षा में आए, ये करोड़ों रुपए आम जनता से वसूलने का काम करेंगे। आप देख रहे होंगे कि एसडीएम जैसे लोग इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में डमी बैठे हैं। आपको भरोसा नहीं, पूरे राजस्थान के युवाओं को भरोसा नहीं हुआ होगा कि इस भर्ती परीक्षा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन हमने मजबूती से पिछले 3 सालों से लड़ाइयां लड़ी, हर मुद्दे पर, हर सड़क पर, शहीद स्मारक पर बड़े स्तर पर आंदोलन किए, जिसका नतीजा है कि अब तक सब इंस्पेक्टर भर्ती में 100 गिरफ्तारियां हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि सरकार अपनी कार्रवाई जारी रखे। सरकार गिरफ्तारी का ढिंडोरा पीट रही है, गिरफ्तारी करने का काम सरकार का है, यह कोई सरकार युवाओं के ऊपर एहसान नहीं कर रही है। गिरफ्तारियां सरकार करेगी और करनी भी चाहिए, लेकिन अगर गिरफ्तारियों की बात आती है तो क्या आरपीएससी चेयरमैन संजय छोत्रिया को गिरफ्तार किया? नहीं। क्या आरपीएससी की सदस्य मंजू शर्मा को गिरफ्तार किया? नहीं। इनसे गिरफ्तारियां तो दूर, पूछताछ भी नहीं की गई। तो बड़ा शर्मनाक विषय है कि सिर्फ मछलियों के नाम पर कार्रवाई की जा रही है। जो मगरमच्छ, जो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि बंसी बजी है, चक्र चलना बाकी है, तो मैं मुख्यमंत्री जी इस दानगरी के मंच से आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने इन मगरमच्छों को बचाने का काम किया, बड़े बड़े भ्रष्टाचार आरोपियों को बचाने का काम किया, आरपीएससी में जो अध्यक्ष के पदों पर, जो सदस्य के पदों पर ये बैठे लोग हैं, इनको बचाने का काम किया, और किया क्या आप लोग कर रहे हैं, तो ये गिरिराज महाराज, ये बंसीवाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। हम यही चाहते हैं कि आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के साथ तमाम भर्ती परीक्षा, पशु परिचर भर्ती परीक्षा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ, एक पारी विशेष के अभ्यर्थियों को अंक देकर उनका चयन किया गया, चाहे पटवारी भर्ती में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां पाई गई, और हर भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कड़ा रुख अपनाते हुए, ब्यूरोक्रेसी के दबाव में न आते हुए भर्ती परीक्षाओं पर फैसला ले और अपने स्तर पर निर्णय करें। तो अब यह बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू होने वाला है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार जो है वो अपनी हठ धर्मिता छोड़ती है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इसमें आरएएस अधिकारी तक के जो अधिकारी हैं वो पकड़े गए हैं और लगातार जो घोटालेबाज हैं वो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से इसमें 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। रासो जी का यहां तक कहना है कि इसमें 300 उनके रडार पर है, लेकिन कार्रवाई बड़े जो मगरमच्छ है उन पर नहीं हो पा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जो 2 मई को सुनवाई है उसमें क्या होता है। हालांकि अभी युवाओं ने, जो राजस्थान के युवा हैं, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, उन्होंने बड़े आंदोलन को छेड़ दिया, शुरुआत कर दी है, सड़कों पर उतर गए हैं युवा। लेकिन देखना होगा कि सरकार अब इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।